मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर इदिवर से, जो कवि हैं, उपन्यासकार हैं, ललित निबंधकार हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और वो बहुआयामी हेमंत जी के बारे में कुछ कहें। सम्मानित मंच, बहुत थोड़ा सा समय है। हेमंत बहुकोणीय व्यक्तित्व और कृतित्व वाले हैं, इसलिए इन पर बात करना बहुत आसान नहीं है। एक कोण की ओर जब आप देखने की कोशिश करते हैं तो दूसरा कोण हाथ से फिसल जाता है, इसका भय बना रहता है। मैं आज तो शुद्ध रूप से जो मेरा मूल कर्म है आलोचक का, उस हैसियत से इनके कृतित्व पर बात करना चाहता था, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा प्रभात जी से कि कभी ऐसी गोष्ठी रखिए जो हेमंत के कृतित्व पर, जिस पर आलोचकीय चर्चा हो, तब उन पर बात हो सकेगी। इस मेला में और ये 5 मिनट में उन पर बात जो है नहीं हो सकेगी। फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि हेमंत काशी के एक ऐसे नक्षत्र हैं जो इस धरती से उद्भूत होकर आकाश की कक्षा में स्थापित हो गए हैं। इसलिए इनकी ऊंचाई पर बात करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। वो इतना ऊंचा है कि वो बड़े आसानी से देखा जा सकता है और लोग उसको देख लेते हैं। मैं इनको बहुत नज़दीक से जानता हूँ और इसलिए जानता हूँ कि इनके परिवार के साथ जो मेरा अपनापन रहा है वो शायद इस जीवन में और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जीवन में भी जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उसके मानस में स्मरणीय है। हेमंत एक ऐसे लेखक हैं जिनको साहित्य का संस्कार मिला है, कलम जिनको विरासत में मिली है, और इसलिए सहज सरस भाषा में चुटीलापन, भाषा ऐसी जो कभी नस्तर लगाती है, जो कभी पिन से चुभती है और जो कभी एक रस में सराबोर कर देती है। ये जो विरासत में उन्हें मिला है वो इसलिए मिला है कि ये मनु शर्मा के पुत्र हैं, सांस्कृतिक चेतना और परंपरा की अग्रगामिता के अद्वितीय कथाशिल्पी। मैं बहुत जल्द ही इस बात को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कथा में जो कल्पना शक्ति है, उस कल्पना शक्ति को गढ़ने में, कथा को प्रस्तुत करने में जो महारत मनु शर्मा को हासिल है, हिंदुस्तान के किसी उपन्यासकार में वो महारत जो है नहीं है। मनु शर्मा, जैसा कहा गया है कि पुत्र जो है पिता के अस्तित्व का विस्तार होता है, हेमंत शर्मा मनु शर्मा के विस्तार हैं। अब बहुत सारी बात कहना चाहता था, उस विस्तार में किस तरह से प्राचीनता का, भाषा का, कल्पना का और लेखन का परिष्कार होकर के नवोन्मेष बन गया है, इसे कहने के लिए उनकी पत्रकारिता और उनके साहित्य या उनके लेखन को खंगालना पड़ेगा, जो खंगालना मैं बंद करूंगा क्योंकि समय नहीं। इतना ही कहूँगा कि इनकी पत्रकारिता की जो पारी शुरू हुई जनसत्ता से लखनऊ के, हम जैसे लोग उसके दृष्टा और साक्षी। और मैं एक बात और कह दूं कि अब जो पीढ़ी जब ये शुरुआत दौर में गए थे लखनऊ में, और जो पीढ़ी बैठ करके जो है हिंदी प्रचारक संस्थान में कभी इनकी रिपोर्टिंग से आनंदित होती थी, कभी इनकी रिपोर्टिंग से जो है चमत्कृत होती थी, रोमांचित होती थी, उस पीढ़ी का शायद आखिरी व्यक्ति मैं ही बचा हूँ। इसलिए वो शुरुआती दौर का मैं दृष्टा और साक्षी हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, पत्रकारिता बड़े जोखिम का काम है, बिना जोखिम उठाए पत्रकारिता नहीं होती। जो कारसेवकों पर गोली चली थी 91-92 में और उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे हेमंत शर्मा, उस समय जो है
वो जो अयोध्या की गली थी वो बिल्कुल चूहेदानी बन गई थी, दोनों तरफ पुलिस थी, बीच में कार सेवक पड़ गए थे। उसमें एक विदेशी महिला रिपोर्टिंग कर रही थी, उसको पुलिस ने एक झापड़ मार दिया। हेमंत शर्मा तन करके उसके सामने खड़े हो गए थे और उन्होंने उस पुलिस वाले को जो डांट पिलाई, वो जो है उसकी चर्चा हम लोग हिंदी प्रचारक में करते रहे। ये इनके शुरुआती दौर की पत्रकारिता की बात कह रहा हूँ। ये जोखिम उठाने की क्षमता जो है शुरू से इनमें थी। और बाद में उस महिला ने जो है कहा कि ठीक है पुलिस को कि आपने अपना काम किया, हम अपना काम कर रहे हैं, और इनको लेकर के जो है वो चली गई। बड़ा होने के नाते आज की तारीख में, आज के समय में आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद।